Hello students, I am Sajjan Bharadwaj. Today I am with you with the revision of our chapter Light, Reflection and Reflection. It is the revision portion. So I will try to cover the maximum points in the minimum time. As I always advise, if you have any doubt or if you are slow bit, or you can say bit slow, then you please see the previous videos. I have already prepared many videos on the same lesson. They are on my YouTube channel. You can see from there. If you have any doubt, type Sajjan Bharadwaj on YouTube and you will find the entire chapter there. So without wasting the time, let's move to light. The first point is, what is light? Light है क्या? As I always say, light is a form of energy. Every book also says the same thing. Light is a form of energy. Light is form of energy. अब यहां से आगे अपने अपने वर्ड्स बनते हैं. Some people say which makes us able to see the surrounding things. Some people say which enables us to see the things. Some people say light is the form of energy which creates the sensation of sight. आपका मन करे वो लिखिए, लेकिन इतना जरूर लिखना है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, उसके आगे आप अपने वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये निकलना चाहिए कि जो चारों तरफ की चीजों को देखने में हमें कैपेबल बनाती है. सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड, विच मेक्स अस एबल टू सी द थिंग्स अराउंड, विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ साइट. जो आपका मन करे लिखिए. लेकिन एक बड़ी मजेदार बात होती है कि लाइट हर चीज को दिखाती है. ये पेन हमारे सामने दिख रहा है, ये बोर्ड हमारे सामने दिख रहा है, हमारी बॉडी दिखती है, हमारे रूम के और सभी चीजें दिखती हैं. आप एक दूसरे को देख सकते हैं. बट कैन यू सी लाइट? कैन यू सी लाइट? क्या आप लाइट को देख सकते हैं? आंसर है नो. क्योंकि रिवीजन टाइम है, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, टू द पॉइंट रहने की कोशिश करूंगा. सो लाइट इज इनविजिबल. सरप्राइजिंग है ना? खुद इनविजिबल है और पूरी दुनिया को क्या कर देता है? विजिबल कर देता है. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन आता है कि लाइट आखिर आती कहां से है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट लाइट? तो जहां से भी आपको लाइट मिलती है, दैट पॉइंट, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट, और यू कैन से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, या जो लाइट रिलीज करते हैं, आसपास की चीजों को इल्यूमिनेट करते हैं, दे आर कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट. हमारे आसपास की जितनी चीजें हमें दिखती हैं उसमें से मोम का आपने हटाना है. बाकी आपकी सभी चीजें सोर्स ऑफ लाइट हो सकती हैं. दैट में बी ए कैंडल, दैट में बी ए लालटेन, दैट में बी CFL, LED, ठीक है, स्टार, सन, जो भी चीज, उनको आप अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं. जो इंसान ने बनाई, दे आर कॉल्ड द मैन मेड, और जो नेचर ने बनाई है, दे आर नेचुरल. स्टार्स, सन, फायरफ्लाई, इटसेल्फ फायर, ऑल दीज आर नेचुरल. लेकिन जो इंसान के बनाई हुई चीजें हैं, ठीक है, जिसमें आप टॉर्च कह सकते हैं, जिसमें आप कैंडल कह सकते हैं, जिसमें आप CFL कह सकते हैं, LED कह सकते हैं, आपकी कार की हेडलाइट, आपकी बाइक की हेडलाइट, ये सारी चीजें क्या है? मैन मेड. इसी तरह से जब हम सोर्स ऑफ लाइट को डिवाइड करते हैं तो कई बार हॉट एंड कोल्ड भी एक टॉपिक आ जाता है कि जो चीजें हीट भी रिलीज करती हैं, जैसे सन हीट रिलीज करता है. आप सभी ने साइंस में एक से ज्यादा बार पढ़ा है, सन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर सराउंडिंग. ठीक है. हालांकि सन से बड़े बड़े और भी स्टार हैं, लेकिन वो सन से दूर है. तो ये लार्जेस्ट सोर्स है जो आपको हीट भी देता है और लाइट भी देता है. लेकिन अगर हम एक ट्यूब लाइट की बात करते हैं तो इट इज ए कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट. एक फायरफ्लाई की बात करेंगे, इट इज ए कोल्ड सोर्स. एनीवे, तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट की बात हुई. सोर्स ऑफ लाइट के साथ ही मैंने यहां वर्ड लिखा ल्यूमिनस. ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस दो वर्ड आते हैं. ल्यूमिनस का मतलब सच ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट.
जिनके पास खुद की रोशनी होती है दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस। तो ये जितने भी सोर्स ऑफ लाइट अभी मैंने बोले सारे ल्यूमिनस है। लेकिन जब नॉन ल्यूमिनस की बात करते हैं, नॉन ल्यूमिनस का मतलब विच डोंट शाइन, जो चमकते नहीं है, जिनकी अपनी खुद की रोशनी नहीं है, वो दूसरों की रोशनी से ही विजिबल हो पाते हैं। When the light from any source falls on the body, on the object, on the surface, it makes visible. तो आप सोर्स ऑफ लाइट को छोड़ करके अपने आसपास जितनी भी चीजों की लिस्ट बना सकते हैं वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे, नॉन ल्यूमिनस में आ जाएंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि लाइट की अपनी जो नेचर है वो कैसी है। हाउ इज द लाइट या व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। देखो लाइट के नेचर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफी डिटेल बताया था। आज मैं केवल एक वर्ड दूंगा आपको, इट हैज द ड्यूअल नेचर। यानी ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और ये वेव की तरह भी बिहेव करती है। जब बाहर निकलती है तो पार्टिकल की तरह से, आगे बढ़ती है तो वेव की तरह से। ठीक है, ये याद रखना आपने। लेकिन आगे कैसे बढ़ती है। इफ से इट इज ए कैंडल, ये हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है। अब इस कैंडल में से जो लाइट निकलती है, मान लीजिए लाइट को यहां आना है इस ऑब्जेक्ट पर, ये एक मिरर है, इस मिरर के ऊपर लाइट को आना है, कैसे आएगा। तो लाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेज, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रेज कम। और रेज केवल इधर आएंगे ऐसा नहीं है, दे विल सेपरेट इन ऑल डायरेक्शंस। वो इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। लेकिन जब भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे, दे ऑलवेज गो स्ट्रेट। So we can say light moves according to a straight line. Light moves in a straight line in the form of rays. एक से ज्यादा है तो रेज और एक है तो रे। रे का मतलब हुआ पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट के पाथ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रे कहलाता है। एक से ज्यादा हो तो रेज बन जाएंगे। अब ये रेज हमारे पास ऐसे पैरेलल भी हो सकती है, यानी रेज का ग्रुप बनता है। और ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। बीम बेटा तीन टाइप के हो जाएंगे, एक पैरेलल बीम होती है और एक हमारे पास होती है कन्वर्जेंट बीम, जो कहीं से आकर के एक पॉइंट पर मीट कर रही है। इट इज कन्वर्जेंट। अगर इस तरह से चल रही है, दे हैव द इक्वल गैप, दे आर पैरेलल। और अगर एक पॉइंट से निकल करके स्कैटर हो रही है, बाहर फैल रही है, इट इज डाइवर्जेंट बीम। तो बीम तीन टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। अब लाइट आ रही है, लाइट स्ट्राइक कर रही है, किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करती है। आपके सामने ये बोर्ड है, आपको दिखाई दे रहा है। अब इस बोर्ड के ऊपर अगर लाइट फॉल कर रही है तो इसका मतलब बोर्ड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए कैमरे में ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। अगर इस बोर्ड ने लाइट रिफ्लेक्ट करने की बजाय मान लीजिए पूरी लाइट इसकी क्रॉस कर जाती, देन इट विल नॉट बी विजिबल। तो लाइट इस पर स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक होकर के आपके कैमरे की तरफ आ रही है, इसलिए कैमरा बोर्ड विजिबल है। सेम थिंग हैपेंस टू मी आल्सो। सराउंडिंग में जो हमारी एलईडीज लगी हुई है, वहां से लाइट मेरी बॉडी पर फॉल कर रही है और उसके बाद वो स्ट्राइक होकर के वापस आ रही है। तो लाइट किसी भी सरफेस पर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करके अगर वो वापस आती है उसी मीडियम में, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। अगर मैं एक बॉल लूं, बॉल को दीवार के साथ स्ट्राइक करता हूं और बॉल वापस आती है, हम कहते हैं बाउंस। आप सब बच्चे क्रिकेट मैच देखते हैं, पिच के ऊपर बहुत बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट प्लेयर होते हैं एक बाउंस फेंकते हैं। बाउंस का मतलब पिच पर स्ट्राइक करती है और तुरंत ऊपर उठती है। हवा में से बॉल नीचे लगी, फिर वापस हवा में आ गई, इट इज बाउंसिंग। लाइट के साथ भी सेम फिनोमेना होता है, ठीक है। तो लाइट सभी चीजों से रिफ्लेक्ट होती है, बी केयरफुल, सभी से रिफ्लेक्ट होती है जो भी विजिबल है। अगर कोई चीज इनविजिबल है, लाइक मिस्टर इंडिया, इसका मतलब वो लाइट को या तो पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है या पूरी तरह लाइट उसमें से क्रॉस हो जाती है। दोनों बातें हो सकती है। आप बड़ी क्लास में ब्लैक होल पढ़ेंगे। ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है दे आर द बॉडीज विच हैव सो मच हाई ग्रेविटेशनल पुल। ब्लैक होल कि जो लाइट उन पर फॉल करती है उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट ही नहीं करते, इसलिए ब्लैक होल दिखाई नहीं पड़ते। अगर एक ग्लास के अंदर नीट एंड क्लीन ग्लास है, उसमें अगर वाटर फिल किया हुआ है आपने, तो वाटर का लेवल आमतौर पर हमें नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वाटर इज ट्रांसपेरेंट।
तो लाइट आर पार चली जाती है, ऐसी चीजों को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिनके पार नहीं जाएगी वो ओपेक है, और एक ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसलूसेंट है, जो इन दोनों के बीच के। अब अगर हम बात करें कि ये मान लीजिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन में ये नीचे की तरफ जो हम लिखते हैं इट इज कॉल्ड सिल्वर्ड पॉलिश, सिल्वर्ड सरफेस, ये सिल्वर्ड सरफेस कहते हैं। यानी इधर हमने बहुत सारा पेंट किया हुआ है, पहले सिल्वर कलर का पेंट लगाया जाता है, उसके बाद कोई डार्क पेंट लगा देते हैं, और ये जो आपका ऊपर वाला सरफेस है इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बेटा अगर एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आती है, ये आने वाली रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द सरफेस, इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी, इट विल गो बैक, इट इज रिफ्लेक्टेड रे। ये आने वाली है इंसिडेंट, ये जाने वाली है रिफ्लेक्टेड, और ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये एक रूल बन गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड यहां पर इस पॉइंट पर अगर आप इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, ऑल ऑफ देम मीट एट वन पॉइंट, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट का बाउंस होना रिफ्लेक्शन है, ये पहला लॉ बन गया। इधर से अगर आप एंगल मेजर करेंगे, इसको थोड़ा सा सेंटर में बनाना चाहिए हमें इस तरह से, ये एंगल आई कहलाएगा जो इंसिडेंट रे के साथ है, ये आर कहलाएगा, तो सेकंड लॉ बन जाएगा आई इज इक्वल टू आर। तो दो लॉ है हमारे पास, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी सभी अगर इस बोर्ड पर है तो इसी के साथ हॉरिजॉन्टल है, ऐसा नहीं एक तो बोर्ड पर और दूसरी बोर्ड से बाहर निकला है, ऐसा नहीं होगा, एक फर्श के ऊपर एक फर्श से ऊपर आ गई है, ऐसा नहीं होगा, सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन में लाई करते हैं, और एंगल आई इक्वल टू आर, ये दो रूल रहेंगे, ठीक है। अब आप बच्चों को याद रखना है कि जो सबसे बढ़िया रिफ्लेक्शन होता है वो किस में होता है, मिरर्स में। और लास्ट टाइम मैंने आप बच्चों को बताया था मिरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। मिरर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। पहली टाइप है प्लेन मिरर, और सेकंड टाइप है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। इस क्वेश्चन को कई बार हम पूछते हैं, बच्चे अक्सर गलत आंसर कर देते हैं। जब भी उनसे टाइप्स ऑफ मिरर बोलते हैं, दे से कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो एक्चुअली दीज आर द टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर अलग होता है, आप सभी ने घर में प्लेन मिरर देखे होंगे, हैव यू सीन द प्लेन मिरर्स इन आवर स्कूल लैब? दिस इज कंसिडर्ड टू बी द प्लेन मिरर। ये पीछे की तरफ देखिए व्हाइट है यहाँ पर, सो मेनी टाइम इस पर आमतौर पर डार्क ब्राउन कलर की पेंट होता है, इस पर वो डार्क पेंट नहीं है, एक अलग तरह का पेंट किया गया है, फिर भी इस सरफेस को क्या बना दिया गया है, ओपेक। इधर से आप देख पा रहे हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपके पास ओपेक सरफेस है। इट इज कॉल्ड प्लेन मिरर बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी कर्व। देखिए बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है, इसमें कोई भी कर्व नहीं है, इसका सामने वाला हिस्सा ना अंदर है ना बाहर, ये बिल्कुल 90 डिग्री पर स्ट्रेट है। सच टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। सेकंड हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल जो मिरर होते हैं दे आर एक्चुअली कट फ्रॉम सम स्फीयर। ये अगर एक स्फीयर है, इस स्फीयर में यहां पर हम सिल्वर्ड सरफेस बनाएं और इतना हिस्सा अगर कट कर लिया जाए, नाउ इट इज द, अब ये जो बच गया है इट इज स्फेरिकल मिरर। जो मिरर अंदर से ये वाला जो हिस्सा है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब देखिए ये हमारे पास इसमें भी ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक में बाहर निकला है और एक में अंदर की तरफ गया हुआ है। तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है दैट इज कॉल्ड कॉनकेव, ये कॉनकेव हो गया। और इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड लाइक दिस, इट इज कॉन्वेक्स। तो ये लेकिन इन दोनों को स्फेरिकल बोला जाता है बिकॉज दे आर टेकन आउट फ्रॉम ए स्फीयर, किसी स्फीयर में से उनको निकाला गया है। क्लियर है कि बात? जब भी आप स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स व्हिच यू हैव इन योर नॉलेज प्रॉपरली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे पास मिरर होता है, अगर ये हमारे पास एक मिरर है तो इस मिरर का एक सेंटर होगा, यहां पर मान सकते हैं कि दिस इज द सेंटर, ये सेंटर है। जब आप इसे बोर्ड पर मार्क करेंगे से लाइक दिस, तो
ये पॉइंट अगर हमारे पास है, इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मिरर विच इज कॉल्ड पोल, इसे पोल पढ़ा जाएगा। अब क्योंकि ये मिरर हमारे पास किसी न किसी स्फीयर में से कट करके निकाला गया होगा, तो इस स्फीयर का भी अपना एक सेंटर होता है। स्फीयर का जब सेंटर हम लिखते हैं तो उस सेंटर को बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके लिए एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन आती है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट अपार्ट। अब दोनों को हमने मिला दिया, पोल को भी मिला दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दिया, और इस लाइन को क्रॉस कर दिया। नाउ दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर इस पॉइंट से लेकर के और यहां तक का डिस्टेंस लिया जाए, देन ओनली दिस डिस्टेंस C से लेकर P तक, या मैं इसे CP लिख दूं, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। अब कोई भी रे अगर इस तरह से आती है हमारे पास, एक पैरेलल बीम आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस मिरर की एक नेचर है कि उन रेज को रिफ्लेक्ट करेगा एंड दे विल मीट एट वन पॉइंट। Parallel rays which are coming to the parallel to the principal axis, they meet at one point, और जिस पॉइंट पर वो मिलती है that point is called focus। और फोकस से और P की जो दूरी होती है, इस पॉइंट को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपके पास PF है, it is called focal length, FOCL focal length। फोकल लेंथ, अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर को ऐसे लिखते हैं, फोकल लेंथ को ऐसे लिखते हैं। There is always a relation between two. Radius of curvature का अगर हाफ कर दिया जाए, it is equal to the focal length। क्लियर है ये बात? अब हमारे पास एक और वर्ड रहता है, और वो वर्ड होता है अपर्चर। अपर्चर का मतलब हुआ कि ये जो मिरर हमारे पास है, इस मिरर का जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज कॉल्ड अपर्चर, जिसको आमतौर पर डायमीटर की फॉर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप बच्चों को ध्यान कर दें। अब जब मिरर की बात आती है, तो मिरर में टाइप हो गए हैं, इसकी मेन डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आप बच्चों को ध्यान करना है कि कोई भी जो मिरर होता है हमारे पास, उस मिरर से कुछ इंप्रेशंस लिए जाते हैं। आइदर इट इज द प्लेन मिरर और इट इज द स्फेरिकल मिरर। व्हेन योर लाइट फॉल्स फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आती है। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस मिरर को इस तरह से देखता हूं और मेरी बॉडी के ऊपर लाइट फॉल कर रही है, लाइट फॉल करके इस मिरर की तरफ भी जा रही है, सर्टेन रेज आर गोइंग टुवर्ड्स इट। मेरी बॉडी का जो मेरा फेस है, बॉडी है, उससे कुछ लाइट इसके ऊपर जा रही है। अब जो लाइट इसके ऊपर जा रही है, वो लाइट जाने के बाद वापस आएगी, दैट मींस रिफ्लेक्टेड लाइट। नाउ द रिफ्लेक्टेड रेज, इफ दे मीट एट वन पॉइंट और दे सीम्स टू बी मीटिंग एट वन पॉइंट, दे फॉर्म एन इमेज। क्या फॉर्म करते हैं? इमेज। इमेज के बारे में मैं तो ये बोलता हूं, इमेज इज द इंप्रेशन। कुछ बुक में लिखा होता है इमेज इज द पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is obtained by reflection or refraction। रिफ्लेक्शन मिरर्स में रहेगा और रिफ्रैक्शन हमारा लेंसेज में होगा। तो इमेज इज द पिक्चर और इंप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, which is formed after reflection और after refraction, जैसा केस होगा उस हिसाब से। इमेज के बेटा दो टाइप होते हैं, एक रियल इमेज होता है और एक इमेज होता है हमारे पास वर्चुअल। अगर रिफ्लेक्टेड रेज वास्तव में मिलती हैं और जिस इमेज को आप ऑन स्क्रीन यू कैन टेक ऑन स्क्रीन, वो होगा रियल इमेज। लेकिन रियल इमेज की खास बात ये होती है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज उल्टा बनता है, ऐसे बनता है, इनवर्टेड। रियल इज ऑलवेज इनवर्टेड, बट समटाइम क्या होता है कि वो इमेज दिखता है आपको मिरर में, बट दैट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। ऐसे इमेज को वर्चुअल बोलेंगे, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा रहेगा? डायरेक्ट, राइट। अपने घरों में प्लेन मिरर होता है, इस तरह से दिखाते हैं प्लेन मिरर को बोर्ड पर। कॉपी में दिखाना होता है, ऐसे दिखा सकते हैं। इसके सामने जब भी ऑब्जेक्ट रखी जाएगी तो इसमें इमेज बनता है, और उस इमेज की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या क्या होती है? सेम साइज होता है उसका, सेम डिस्टेंस रहता है, ये वर्चुअल होता है, ये इरेक्ट होता है, और ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट साइड राइट दिखती है,
मिरर के सामने अगर ये मिरर है, यहां पर अगर P ऐसे लिखा है तो मिरर के अंदर आपको P ऐसे उल्टा दिखाई देगा। अगर ये S ऐसे लिखा हुआ है तो मिरर के अंदर S आपको इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड में है तो मिरर के अंदर वो आपको राइट हैंड में दिखाई देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, और लेटरल इन्वर्जन से वर्ड बना लेटरल इन्वर्टेड। याद रहेगी बात। तो ये आपके पास प्लेन मिरर में 5 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब आपके पास जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर में भी इमेज बनते हैं। पर्टिकुलरली एग्जाम में कॉन्केव मिरर के इमेजेस ज्यादा पूछे जाते हैं। इट इज द कॉन्केव मिरर। आपके रे डायग्राम आएंगे, और रे डायग्राम जब भी आते हैं तो रे डायग्राम के 2 रूल रहेंगे। पहला रूल, इफ द रे इज कमिंग पैरेलल after striking to the mirror, it always goes straight through the focus. It is rule number 1. A ray coming parallel to the principal axis always pass through the focus and vice versa. पहले से किसी ने फोकस से डाल दिया, ठीक है, तो वो पैरेलल हो जाएगी। दूसरा रूल ये होता है कि अगर यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जितना फोकल लेंथ है उतना आगे होना चाहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, इस सी से जब भी कोई रे जाएगी that goes undeviated, सीधे वही जाने का रास्ता होगा, वही वापस आने का, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद वापस जाएंगे। और ये रेज अगर वास्तव में ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज है, इफ द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, देन अगेन आई विल से इट इज द रियल इमेज, और इफ दिस सीम्स ओनली टू बी मीटिंग, देन इट इज द वर्चुअल इमेज। हमारा जो ये मिरर होता है, इस मिरर के अंदर 6 केस बनते हैं, ठीक है, इमेज के। सबसे पहले जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है, पिछले वाले वीडियो को प्लीज देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं वो सभी ड्रॉ करूंगा तो वो पहले, सबसे पहले इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इमेज बनेगा फोकस पर, ठीक है, ये सबसे आसान है। ये आपके पास मिरर हुआ, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये एक रे दिखा दीजिए, दूसरी रे दिखा दीजिए, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऐसे डॉटेड डॉटेड दिखा दीजिए। The rays will meet at one point and that point is called focus. अब देखो बेटा, ऊपर के रे तो इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कहां बना? एट फोकस। कैसा बना? साइज के हिसाब से, पॉइंट साइज, या बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड। और इन सभी चीजों को आपको पता होना चाहिए। ये जो 2 चीजें हैं, इनको नेचर ऑफ इमेज बोला जाता है। अब हमारे पास ये वाला जो मिरर है, इसमें थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, इमेज और इधर शिफ्ट हो जाएगा। और लास्ट स्टेज ऐसी बनती है कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट, ये अगर F है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां आ गया, उस केस में अगर आप रे लेते हैं तो एक रे आपने दिखानी यहां C से, लाइक दिस, ये जाना और ये वापस आना, ये रे ऐसे निकल गई। दूसरी रे स्पेशली ऐसे दिखाएंगे, इट इज एंगल I, और ये एंगल R बनेगा नीचे। अब ये दोनों रेज जा रही हैं, इनके बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है। ऐसे केस में इनको पीछे बढ़ाएंगे आप, इसको यहां लेकर के आएंगे, एंड इट इज द इमेज। अब ये जो इमेज बनेगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास A डैश B डैश बड़ा दिख रहा है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दिख रहा है, ऊपर दिखने का मतलब इरेक्ट, और जो इरेक्ट होता है वो वर्चुअल। ये तो होगी नेचर। बिहाइंड द मिरर बना, ये इसकी पोजीशन होगी, और एनलार्ज्ड है ऑब्जेक्ट से, ये इसका साइज होगा, ठीक है। जब कभी भी हम कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में एक रे ऑफ लाइट ये आ रही है, एक रे ऑफ लाइट यहां से दिखाइए, एक यहां से दिखाइए, दे ऑलवेज गो अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, हमेशा दूर जाते हैं। इसका मतलब रेज इधर कहीं नहीं मिलेंगे, इधर नहीं मिलेंगे, तो दे विल मीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, और ये इसका फोकस बन जाएगा। इट इज नॉट द रियल फोकस, इट इज वर्चुअल फोकस। इसलिए इमेज भी कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, और बिहाइंड द मिरर बनेगा, राइट। तो ये चीज आप बच्चों को ध्यान कर लेनी, और यही वजह होती है कि इस मिरर को हम अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं एज ए रियर व्यू, एज ए रियर व्यू।
जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, सेविंग के लिए लोग यूज करते हैं, हमारी गाड़ियों के हेडलाइट्स में भी यूज होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, जितने आपकी टॉर्च होते हैं उनमें भी कॉनकेव मिरर ही यूज किया जाता है, सर्च लाइट में भी होता है। यानी लाइट को जहां फोकस करना होता है वहां कॉनकेव को यूज करेंगे, और सेपरेट करना हो तो कॉन्वेक्स यूज किया जा सकता है। एक लाइट से ज्यादा एरिया को इल्यूमिनेट करना हो तो कॉन्वेक्स यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इनके बात रहेगी यूजेस की। उसके बाद हमारे पास आता है साइन कन्वेंशंस। देखो, जब साइन कन्वेंशन की हम बात करते हैं तो साइन कन्वेंशन का मतलब इट इज ए सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स का एक सेट है, और उस रूल के सेट में क्या रहता है, उस रूल के सेट में हमारे पास हम ये डिसाइड करते हैं कि आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटी रहेंगे। अगर ये मिरर बना दो इस तरह से, ये मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये तो डिस्टेंस हो गया आपके पास u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u। मान लीजिए इसका इमेज नीचे बना ऐसे, तो ये बन गया v, और अगर ये फोकस हो तो ये डिस्टेंस बन गई f। तो मेजर करने के लिए 3 फिजिकल क्वांटिटी रहेंगी, v, u एंड f। ठीक है, v हमारे पास इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f फोकल लेंथ। ठीक है, अब फोकल लेंथ में याद रख लो पहले तो, जब भी कॉन्वेक्स वर्ड आए फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, कॉनकेव वर्ड आए तो फोकल लेंथ इज नेगेटिव। फोकल लेंथ या रेडिएशन ऑफ कर्वेचर का साइन सेम रहेगा। लेकिन जब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, मान लीजिए अगर मैं मिरर को इस तरह से ड्रॉ कर दूं, सपोज करिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर की जिन डिस्टेंसेस को आप मेजर करना चाहते हैं, अब देखिए, अगर इस तरह से मैं शो करूं, ये पोल हो जाएगा, तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, एक चीज। ठीक है, अब अगर इस पोल से आपको इधर आना है तो डिस्टेंस इज नेगेटिव। आपको अगर पोल से आगे बढ़ना है, इस तरफ जाना है, डिस्टेंस इज पॉजिटिव। नेगेटिव को मैं रेड साइन से दिखा रहा हूं, खतरे वाली बात हो जाती है। नेगेटिव वैसे भी खतरा होता है, माइनस भी खतरा ही मानते हैं, प्लस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब पोल से जब आप राइट साइड जाएंगे तो साइन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। पोल से जब आप लेफ्ट साइड आएंगे तो साइन इज टेकन टू बी नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। राइट, अब इसके ऊपर कोई भी डिस्टेंस मेजर कर दें, ऊपर की साइड में, चाहे आप यहां पर मेजर कर रहे हैं, चाहे आप यहां पर मेजर कर रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज पॉजिटिव। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन डिस्टेंस मेजर करनी हो, यहां मेजर करना हो, इट इज टेकन टू बी नेगेटिव। क्लियर होगी बात? अगर ये चीज आपको समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जितना भी ग्रीन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन एरिया मींस पॉजिटिव, रेड एरिया मींस नेगेटिव। अदरवाइज हमारे पास जो साइन कन्वेंशन हम उससे भी याद करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप बच्चों ने पढ़ा है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट्स की बात आती है कि अगर आपके पास ये 4 क्वाड्रेंट बनाए जाते हैं लाइक दिस, तो अप साइड ये ओरिजिन होता है, यहां ओरिजिन का मतलब P है, तो ये पॉजिटिव, ये ऊपर वाली साइड पॉजिटिव, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इधर ये नेगेटिव और डाउनवर्ड ये नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन आपने इस तरह से लर्न करना है। ठीक है, फिर देख लीजिए, अगर मिरर से आप लेफ्ट साइड में आ रहे हैं किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर यहां ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, तो रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में आगे बढ़े तो पॉजिटिव, इससे वापस आना पड़े तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ये चीज आपको ध्यान कर लेना, याद रह जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो ये आप याद करिए। नेक्स्ट जो हमने लेना है यहां पर टॉपिक, वो हमारे पास है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, अब देखिए मैग्निफिकेशन क्या है। Magnification is actually the ratio of the height of image,
हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो लिया जाए, उस रेशियो का नाम क्या है? मैग्निफिकेशन। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन को। हाइट ऑफ इमेज को अगर मैं HI लिख दूं, I फॉर इमेज, और इसको HO लिख दूं, O फॉर ऑब्जेक्ट, दैट इज आल्सो इक्वल टू -v ओवर u। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की बारी नीचे ही लगेगी, चाहे उसकी हाइट की बात है चाहे उसके डिस्टेंस की बात है, लेकिन जब डिस्टेंसेस का रेशियो लेंगे तो माइनस साइन रहता है, हाइट का रेशियो लेते हैं तो माइनस साइन नहीं होता। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन को हटा दिया जाए तो ये दोनों रेशियो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब ये मैग्निफिकेशन के लिए सॉल्व करते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यूज बच्चों को पता होनी चाहिए। व्हेन मैग्निफिकेशन इज कैलकुलेटेड, और अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आया, मैग्निफिकेशन अगर आपका नेगेटिव आया, मैग्निफिकेशन आपका मोर देन 1 आया, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आया, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आया, इससे ज्यादा केस नहीं बनते, ये 5 केस ही पॉसिबल है। इफ इट इज पॉजिटिव, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ इट इज नेगेटिव, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, याद रहेगी बात, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। मैग्निफिकेशन मोर देन 1, अब देखो मैग्निफिकेशन क्या है? HI अपॉन HO, यानी इमेज ऊपर है, इमेज ऑब्जेक्ट नीचे। तो अगर ऊपर वाली चीज ज्यादा है तभी तो आंसर मोर देन 1 आएगा, और ऊपर वाली चीज ज्यादा का मतलब इमेज ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा का मतलब हो गया मैग्नीफाइड। तो मैग्निफिकेशन अगर मोर देन 1 आ रही है तो मैग्नीफाइड, लेस देन 1 आएगी तो छोटा, छोटे को लिखेंगे डिमिनिश्ड, और इक्वल टू 1 आए तो सेम साइज। ठीक है, मैं बार बार कई बार बच्चों से पूछता हूं कि मैग्निफिकेशन हमारे पास इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव जो मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन के सभी केस हो सकते हैं, सभी। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन केवल एक फिक्स वैल्यू है, +1, प्लेन मिरर में फिक्स। कॉन्वेक्स मिरर में भी फिक्स है, इट इज ऑलवेज लेस देन +1, माइनस का कोई केस ही नहीं है, इक्वल टू 1 होने का कोई मतलब ही नहीं है, लेस देन +1, इक्वल टू +1, ये प्लेन मिरर हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, और कॉनकेव के अंदर सभी पॉसिबिलिटीज, बड़ी दुकान, सारी वैरायटी अवेलेबल। ठीक है, याद रखिए। अब ये बात होगी, उसके बाद लास्ट जो चीज हमें इसमें पर्टिकुलर लेनी है वो है मिरर फॉर्मूला। अब बेटा मिरर फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं तो मिरर फॉर्मूला इट इज एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन V, U एंड F, और ये रिलेशन हमें ये समझाता है कि अगर डिस्टेंस इमेज का रेसिप्रोकल कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। दिस इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला। इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो न्यूमेरिकल सोल्व करने का सीधा सा एक ही मंत्र है। अगर आपको ये पता हो कि आपके पास इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के साइन कौन से हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स केस में पॉजिटिव रहेगा, कॉनकेव केस में नेगेटिव रहेगा, चाहे वो मिरर है या लेंस है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, कॉनकेव में नेगेटिव। ठीक है, और U इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे लेंस या मिरर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, V की बात ऐसी है कि अगर ये मान लो मिरर है अपने पास और इमेज अगर इधर बना बिफोर द मिरर, जब भी बिफोर द मिरर बनेगा, मिरर के सामने बनेगा, तो V हो जाएगा नेगेटिव, और जब भी ये बिहाइंड द मिरर चला जाएगा, चाहे प्लेन मिरर है या कॉन्वेक्स या कॉनकेव, बिहाइंड द मिरर जाते ही V क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो ये सभी चीजें आप बच्चों ने याद रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन, बाकी प्रैक्टिस की बात है। डू द मैक्सिमम प्रैक्टिस। ठीक है।
प्रीवियस वीडियोस को मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल देखें, आराम से देखें, वीडियो को पॉज करके रिकॉल कर करके देखें, स्किप नहीं करें। आप बहुत जल्दी में रहते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं और टीचर का फेस और टीचर का वीडियो अक्सर उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है। लेकिन बेटा रिजल्ट बनाने की जहां बात है, एक्चुअल नॉलेज की जहां बात है, वहां पर टिकटॉक वीडियोस काम नहीं आएंगे, वहां पर ये वाले वीडियो ही काम आएंगे। ठीक है, सो टेक इट सीरियसली। That's all about today's video. I will give one more video regarding the revision of this lesson. उसके बाद आपके assignments होंगे and I'm so happy now the feedback from your side is coming and which is very appreciating. मुझे भी वीडियोस के अगर आप लाइक करते हैं, वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं तो अगला वीडियो और ज्यादा जोश से मैं बना सकता हूँ, और अगर आप उसके को ठीक से नहीं देखते हैं तो मुझे भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है। आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।